नमस्ते प्यारे बच्चों। तो पिछली वीडियो में हम क्या देख रहे थे? पिछली वीडियो में हमने देखा कि किन्हीं भी दो संख्याओं का गुणनफल उनके महत्तम समावर्तक यानी एचसीएफ और लघुत्तम समावर्त यानी एलसीएम के गुणनफल के बराबर होता है। तो अब यहाँ देखिए, इस प्रश्न को पढ़िए। इसमें है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो देखिए, जो हमने पिछले उसमें अभाज्य गुणनखंड निकाले हैं, निकालना वैसे ही है। तो यहाँ देखिए, हमने दो संख्याओं के निकाले हैं, लेकिन यहाँ पर तीन तीन संख्याएं दी गई हैं। तो चलिए, तीन संख्याओं के भी हम इनके गुणनखंड विधि द्वारा, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा इनके एचसीएफ और एलसीएम देखते हैं। तो यहाँ देखिए, सबसे पहले हम क्या लिख लेंगे, जैसा लिखते आ रहे हैं। तो यहाँ हम लिखेंगे हल, ठीक है ना। तो यहाँ देखिए, यहाँ हम हल लिख लेंगे और यहाँ देखिए ये है, यहाँ लिखेंगे हम हल, ठीक है, ये हल। और इसके बाद में देखिए, हम 12 की क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। तो हम पहले वाले सवाल को ले रहे हैं इसमें से, ये हमारा इसका पहला सवाल हो जाएगा। तो यहाँ देखें, ये पहला सवाल, और इसमें दिया है किसका, 12 का, 15 का और 21 का, ठीक है ना। तो यह 12, 15 और 21 के हमें जो है गुणनखंड निकालना है, अभाज्य गुणनखंड। और जो हमारी अभाज्य संख्या होती हैं, तो अभाज्य संख्या हमने आपको लिखवाई थी, तो वही है। तो यहाँ देखिए, अब इसमें हम 12 के निकालेंगे, तो यहाँ लिख देंगे 12, ठीक है ना। और फिर इनके गुणनखंड करेंगे, तो दो दो का भाग लगाते जाएंगे। इसमें दो का भाग जा रहा है, तो सबसे पहले दो से ही शुरू करेंगे। दो का लगाइए, 2 6 12, फिर दो का जाएगा 2 3 6, और फिर 3 का जाएगा 3 एकम 3, ठीक है ना। तो ये 12 के अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे। तो 12 बराबर क्या क्या निकले हैं, 2 गुणित 2 गुणित 3, ठीक है। ये हमारे 12 के हो गए। अब इसके बाद में 15 के लिखिए। यहाँ पे 15 के क्या क्या आएंगे, यहाँ 15 है, और यहाँ पे 15 में 2 का नहीं जाएगा भाग, 3 का जाएगा, 3 5 15 और 5 एकम 5, ठीक है। ये 5 15 के हो जाएंगे। तो 15 बराबर यहाँ पे लिख लीजिए कि 15 बराबर 3 गुणित 5। इसके मात्र दो ही निकले हैं। चलिए ठीक है, 21 के निकालिए। 21, ठीक है, 21 में किसका भाग जाएगा, 2 का नहीं जाएगा, 3 ही का जाएगा। इसमें भी 3 7 21, और फिर 7 का चला जाएगा, 7 एकम 7। तो इसके आ जाएंगे 21 के गुणनखंड क्या क्या निकले, 3 निकले और 7 निकले, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, एचसीएफ और एलसीएम, ठीक है ना। तो हम यहाँ लिखेंगे एचसीएफ, यहाँ एचसीएफ। अब पहले एचसीएफ निकालिए इनमें। तो अब देखिए, हमें एचसीएफ निकालना है, लिखना है। तो हम एचसीएफ कैसे निकालते हैं, इनमें जो कॉमन हो और तीनों में हो, है ना, जो इसमें तीनों में पाया जाए, हमें उस इसके गुणनखंड को लिखना है। तो पहले 12 वाले में भी 3 है, और 15 वाले में भी 3 है, और 21 वाले में भी 3 है, और कोई है और कोई नहीं है। तो हम यहाँ क्या लिख देंगे भाई, 3। इसका एचसीएफ क्या निकलेगा, एचसीएफ हो जाएगा 3। अब इसका एलसीएम निकालिए। तो एलसीएम यहाँ लिख लीजिए, एलसीएम, यहाँ इसको एलसीएम लिखिए। चलिए, एलसीएम बराबर एलसीएम। तो अब एलसीएम देखो, एलसीएम कैसे निकालते हैं, हम एलसीएम में ये छूटी हुई संख्या लिखते हैं, और जो 3 है इसको एक बार लिख लेते हैं। तो 2 गुणित 2, पहले ए लिखेंगे, 2 गुणित 2, फिर इसके बाद आ जाएगा 3, ठीक है ना, गुणित आ जाएगा 3, और इसके बाद जो बची हुई संख्या है 5 है, 7 है, इनको भी लिख लेंगे, 5 गुणित 7। ये क्या होगा, ये हमारा एलसीएम होगा। तो यहाँ लिख दीजिए, 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 पंचे 60 है, और 60 में 7 का गुणा कर लीजिए। यहाँ ऐसा 60 गुणित 7, तो 7 6 42, 420 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 420, ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये हमें अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ और एलसीएम निकालना है, और नीचे लिख देना है, अतः अभीष्ट, अतः अभीष्ट, अभीष्ट एचसीएफ, एचसीएफ बराबर 3 तथा एलसीएम बराबर 420 है। बस ये हमें यहाँ पे लिख देना है, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिए। आगे देखते हैं अगले सवाल को, ठीक है। चलिए,
तो अब यहाँ देखिए अगला जो दूसरे नंबर में दिया गया है इसको लिखना है। तो पहले हम किसके निकालेंगे, 17 के, फिर 23 के, फिर 29 के अभाज्य गुणनखंड। तो चलिए यहाँ पे हम 17 लिखते हैं। 17 में किसका भाग जाएगा, क्योंकि ये स्वयं अभाज्य संख्या है तो इसमें किसी संख्या का भाग जाता ही नहीं है, सिर्फ किसका जाएगा, एक का। चाहो तो एक 17 एकम 17 ऐसा लिख सकते हो, 17 का जाएगा तो यहाँ एक आ जाएगा, ठीक है ना। इस प्रकार से लिख सकते हैं, नहीं तो कोई गुणनखंड ही नहीं है, सीधे 17 का सीधे 17 बराबर लिख लेंगे हम, ठीक है। तो यहाँ लिख देंगे हम 17 बराबर कितना आएगा, 17 का 1 और 17 ये आएगा, ठीक। इस प्रकार से लिख देना। यहाँ दूसरी संख्या देखिए 23, 23 भी एक हमारी अभाज्य संख्या है। तो यहाँ क्या करेंगे हम, 23 ही का लगा देंगे, या एक का पहले लगा लीजिए फिर 23 का लगा लीजिए, कुछ भी। इस प्रकार से दो तो हमें चाहिए कम से कम दिखाने के लिए। तो यहाँ आ जाएगा 23 एकम 23, तो 23 के क्या आ जाएंगे, 23 बराबर 1 गुणित 23 ये हो जाएगा, ठीक है ना। अगला देखिए 29, तो 29 भी हमारी क्या है, एक अभाज्य संख्या है, तो इसमें भी किसी संख्या का भाग नहीं जाएगा, तो यहाँ 29 ही का भाग जाएगा। और 29 एकम 29, तो इसका भी हम लिख लेंगे कि 29 बराबर 1 गुणित 29, ठीक है, ये लिख लीजिए। अब यहाँ देखिए कौन से यहाँ गुणनखंड ही नहीं हुए हैं, तो इसमें क्या है उभयनिष्ठ, इसमें एक ही है, क्या है, एक, ये एक तीनों में है और तो कुछ है नहीं, क्योंकि अभाज्य गुणनखंड ही है तो एक होगा, यानी उनका भाजक या स्वयं संख्या होती है। तो एक इसका क्या होगा, HCF होगा। तो यहाँ हम लिख लेंगे, इसलिए HCF बराबर क्या आया है, HCF एक लिखा आया है, तो एक लिख लेंगे कि एक। और LCM देखिए, अब LCM क्या आएगा इसमें, LCM बराबर, यहाँ LCM लिखना है। तो अब देखो एक तो इसका रहेगा, चाहो तो लिखो, नहीं चाहो तो नहीं भी लिखिएगा, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है एक को लिखने में, क्योंकि एक का कोई मतलब गुणा करेंगे तो कोई अंतर नहीं आता है। लेकिन चलिए लिख लीजिए, 1 गुणित 17 गुणित 23 और गुणित 29 और बराबर में जितना मिलेगा हमें वह लिख लेना है। तो चलिए 17 का 23 में गुणा कर लीजिए, अलग अलग तीनों का गुणा करना है हमें। तो 17 गुणित, पहले 23 का कर लो, तो 30 आते 21, 2 3 और हासिल की 2 5, ठीक है। और यहाँ देखिए 2 का आ जाएगा 7 दूनी 14, 4 हासिल आई 1, 2 और 1 3, और इनको यहाँ पे 1 5 और 4 9, और यहाँ आ जाएंगे 3। अब किसका करना है, ये हमारे 391 आ गए, इसमें हमें किसका गुणा करना है, 29 का। चलिए 29 का गुणा यहाँ कर लीजिए। तो 9 का गुणा पहले करेंगे तो कितना आएगा, 9 एकम 9 आ जाएगा, और 9 इनाम 81 की एक हासिल आएंगी कितनी, 8, और 9 त्रिस 27, 27 में 8 जोड़ दीजिए तो 27 और 8 35, कितने, 35, यहाँ लिख देंगे 35, ठीक है। और यहाँ देखिए अब हमें दहाई का गुणा करना है, तो इकाई छोड़ देंगे, 2 का गुणा 1 में, 2 एकम 2 और 2 इनाम 18, 8 हासिल 1 और 2 3 6 और 1 यह 7, और यहाँ लिख देंगे 9, यहाँ आ जाएंगी 2 और 1 3, 8 और 5 13 हासिल 1, 7 3 10 और 1 11, 11,339। तो हम यहाँ लिख देंगे 11,339, यहाँ लिखिए। चलिए 11,339, 11,339 ये जो है इसका क्या आ गया, ये LCM निकल के आया है, ठीक है। तो आगे देखें, तो यहाँ पे हमें जो है उत्तर के रूप में भी लिख देना है, अतः अभीष्ट, अतः अभीष्ट, अभीष्ट HCF बराबर कितना आया, 1 तथा, ठीक है। LCM कितना आया, LCM बराबर 11,339 है, ठीक है। ये इसको नोट कर लीजिए, फिर अगला सवाल देखते हैं। तो इसको नोट करें पहले, ठीक है। चलिए यहाँ पे जो हमारा तीसरा दिया गया है, यहाँ हम तीसरे को लिख लेंगे। तो देखिए यहाँ पे ये है 3 नंबर वाला जो हम यहाँ करने जा रहे हैं। तो इसमें क्या दिया है, इसमें दिया है 8 9 और 25, इनके हमें अभाज्य गुणनखंड निकालना है। तो 8 के देखिए, 8 में किसका भाग जाएगा, 2 का जाएगा, तो 2 चौके 8, फिर 2 का देंगे तो 2 दूनी 4 और 2 का आ जाएगा 2 एकम 2। तो यहाँ हम 8 के लिख लेंगे, 8 के कितने आ गए, 2 गुणित 2 गुणित 2, ठीक है, ये लिख लिए। फिर इसके बाद अगली संख्या है हमारी 9।
तो चलिए 9 के निकालिए, यहाँ तो 3 का ही जाएगा, 3 तिरका 9 और 3 एकम 3, तो यहाँ 9 के लिख लेंगे। तो यहाँ देखो 9 के क्या आएंगे भाई, यहाँ 9 के लिख लीजिए, 3 गुणित 3, ठीक है। आगे संख्या जो 25 दी गई है 25 के भी लिखिए, तो 25 में 5 ही का जाएगा, 3 का जाएगा नहीं, तो 5 25 और 5 का देंगे तो 5 एकम 5, ये हमारे 25 के गुणनखंड आ गए, ठीक है। ये 25 के आ गए तो हमने 25 के लिख लिए, 5 गुणित 5, ठीक है। इस प्रकार से हमने ये यहाँ पे लिख लिए हैं। तो अब देखिए थोड़े से आगे इनको हम देखते हैं, तो इनमें कोई हमें यहाँ पे उभयनिष्ठ संख्या नहीं दिख रही है। देखिए इसमें 2 इसमें है, तो इसमें किसी में 2 नहीं है, इसमें 2 2 दिए हैं, इसमें 3 3 है, इसमें 5 5 है। तो अब हमारा क्या होगा भाई इसका HCF, क्योंकि हमें कोई इसमें से उभयनिष्ठ गुणनखंड चाहिए है। तो इन सब के गुणांक में एक जरूर होता है, तो उस एक को भी इसके साथ में लिख लीजिए। तो यहाँ देखिए हम सब में एक गुणित कर देते हैं, एक गुणित सब में एक एक कर लीजिए यहाँ पे, क्योंकि जहाँ पे ऐसी स्थिति बनती है तो वहाँ इस प्रकार से एक तो सबका रहता ही है गुणनखंड के रूप में, लिखो या ना लिखो तो इन सभी में एक एक हो जाएगा। तो इनमें जो है एक ही इसका जो है HCF कहलाएगा। तो यहाँ हम लिख देंगे कि HCF, इसलिए HCF बराबर क्या निकला, इसमें हम एक लिख देंगे कि HCF तो एक है। अब LCM क्या है, LCM लिखिए, इसलिए LCM बराबर, तो एक को चाहो तो लिखो, नहीं चाहो तो कोई दिक्कत नहीं है, सीधे हमारे यहाँ पर संख्याएं जो हैं उनको, अब बाकी सभी संख्याएं इसमें जितनी भी दी गई हैं हमें यहाँ पे सभी लिखना पड़ेंगी। तो आएगा 2 गुणित 2 गुणित 2 और 3 गुणित 3 गुणित 5 गुणित 5, ये सभी संख्याएं इसकी LCM होंगी। तो चलिए अब इनका हम गुणा कर लेते हैं, गुणा करिएगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 3 24, ठीक है। और 24 में अब गुणा हमें करना है किसका, 24 में पहले हम गुणा करेंगे 3 का, ठीक है ना, यहाँ से करेंगे 3। चलिए 3 का गुणा करिए, कितना आता है, 3 चौके 12, 2 हासिल आई 1 और 3 दूनी 6 और 1, ये 7 हो जाएंगे, ठीक है। अब हमें किसका करना है, फिर 5 का करेंगे हम, तो इसमें 5 का कर लीजिए, 5 का ऐसा 5 दूनी 10 हासिल 1, 5 सत्ते 35, 35 और 1 ये 36 हो जाएगा। फिर 5 का गुणा करेंगे, लास्ट ये 5 जो है इसका, तो चलिए गुणा कर लीजिए, 5 शून्यम 0, 5 छक्के 30 हासिल 3, 5 × 15 और 3 18, तो कितना निकल के आया इसका, 1800 हो जाएगा। ये 1800 LCM आ गया। तो यहाँ नीचे हम लिख देंगे अतः अभीष्ट HCF क्या होगा, 1 है, तथा LCM बराबर 1800 है। तो इस प्रकार से हमें ये इनके लिख देना है, ठीक है। तो इसको नोट करिए। तो अब मैं समझता हूँ कि आपको यहाँ पर कोई डाउट नहीं होना चाहिए, और यदि हाँ डाउट है तो आप कमेंट्स करके ज़रूर बताइए। थैंक यू, धन्यवाद।